एक गांव में देवदास नाम के सेठ रहते थे। इनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था रवि कुमार और छोटे बेटे का नाम गोपाल था। देवदास की पत्नी का नाम क्रांति था। क्रांति को पूजा पाठ और धार्मिक आयोजनों से कोई सरोकार नहीं था। पूजा पाठ ना वो खुद करती थी और ना ही घर में किसी को करने देती। बड़ा बेटा शादी योग्य हो गया तो उसकी शादी पास के ही गांव से धर्मदास की पुत्री से कर दी गई। जिस लड़की से शादी हुई वो भगवान शिव की भक्तिन थी। जब बहू घर में आई तो सास क्रांति उसको अपने ही अनुसार कार्य करने की सलाह देती। बहू का नाम था सत्या देवी। तो सत्या का नियम था कि सुबह उठकर स्नान करती और शिव जी की पूजा करके ही कोई काम शुरू करती। एक दिन सत्या देवी यानी बहू शिव मंदिर जाने को तैयार हुई तो सासू ने पूछा, ए बहू, ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं शिव मंदिर जा रही हूँ। क्या तू शिव की पूजा करती है? हाँ माँ जी, मैं शिव जी को जल चढ़ाकर ही कोई कार्य करती हूँ। मैं बचपन से ही शिव जी की पूजा भक्ति करती हूँ। मेरा ये नियम मेरे मायके से ही है। अरे वो तेरा मायका है, ये तेरा ससुराल है। यहाँ वो ही होगा जो मैं चाहूंगी। कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की। हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ और किसी देवता पर विश्वास नहीं करते। यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होगा, समझी? तभी ससुर देवदास आ पहुंचे। अरे क्रांति, क्यों बहू को डांट रही हो? सुनो जी, गजब हो गया। मेरे तो भाग्य फूट गए ऐसी बहू पाके। क्यों, क्या किया बहू ने? अरे तुम्हारी लाडली बहू शिव की पूजा करने मंदिर जा रही है। रोको इसे, हमें पूजा पाठ पर भरोसा नहीं है। अरे भाग्यवान, अरे तुझे पूजा पाठ पर भरोसा नहीं है तो बहू को तो जाने दे। उसकी अपनी भावना है, शिव के प्रति श्रद्धा है। नहीं जी, मैं बहू को पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं दूंगी। आज ये शिव के मंदिर जाएगी, कल मेरे बेटे को भी पुजारी बना देगी। अरे क्यों अपनी सोच दूसरे पर थोप रही हो? जाओ बहू जाओ, तुम शिव मंदिर जाओ। ससुर के कहने पर सत्या देवी शिव मंदिर चली जाती है। शिव को जल फूल चढ़ाकर, हाथ जोड़कर शिव को अपनी व्यथा सुनाती है। हे शिव शंभु भोलेनाथ, मेरी सास को सद्बुद्धि दो। वो मुझे आपकी पूजा करने से रोकती है। आप तो अच्छी तरह जानते हो मैं आपकी पूजा किए बिना कोई कार्य नहीं करती हूँ। हे शंभु, मेरी रक्षा करो। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ, जय हो शिव शंकर भोलेनाथ। जब बहू मंदिर से घर लौट कर आई तो देखती है कि उसकी सास छाती पीट पीट कर रुदन कर रही थी। हाय हाय, इस बहू ने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया। मेरा बेटा भी मेरी बात नहीं मानता। अरे वो तो बहू के कहने पर ही चलता है। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? माँ जी, मैं शिव जी की पूजा अर्चना ही तो करती हूँ, इसमें बुरा ही क्या है? शिव शंकर भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो बड़े ही दयालु हैं। अपने भक्तों के घर में सदा आनंद ही आनंद करते हैं। चल चुप रह, मुझे ज्ञान मत दे। वो जोगी औघड़ मेरे घर में क्या आनंद करेगा जो खुद शमशानी है, तन पे भभूति लगाए रहता है। माँ जी, अगर आप शिव की आराधना नहीं करना चाहती हैं तो मत करें, पर मेरे प्रभु शिव का अपमान न करें। उनका अपमान न करें माँ जी। अरे यो कुलच्छनी, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बात ना मानी तूने तो तुझे तेरे घर पहुंचा दूंगी। दूसरे दिन बहू सत्या देवी रोज की तरह सुबह स्नान करके शिव मंदिर जाने की तैयारी करने लगी। तभी उसकी सास चिल्लाने लगी, अरे ओ, कहाँ चली? आज तू मंदिर नहीं जाएगी। सबसे पहले नाश्ता तैयार कर। मेरा बेटा काम करने क्या भूखा जाएगा?
सुनो जी, मेरा नियम मत तोड़ो, मुझे मंदिर जाने दो। मेरे शिव भोले मेरी बाट निहार रहे होंगे। अच्छा, तेरा भोला तेरी बाट देख रहा होगा और तेरा पति परमेश्वर भूखा जाएगा। अरे भाग्यवान, मैंने कितनी बार कह दिया, बहू को पूजा पाठ के लिए मत रोको, उसे जाने दो। जा बहू, तू पूजा करने, देर मत कर। बहू मंदिर चली जाती है। उधर सास अपने बेटे को भड़काने लगती है। देख बेटा, ये बहू ऐसे नहीं मानेगी, इसे इसके पीहर छोड़ा। माँ, अभी एक बार इसे और मौका दो। अगर अब की बार हमारी बात नहीं मानेगी तो फिर मैं वैसे ही करूंगा जैसा तुम कहोगी। बहू मंदिर से वापस आकर अपने घर का काम निपटाने लगी। वो सोच रही थी, कल शिवरात्रि है, मुझे व्रत की तैयारी करनी है। हे शंभू, मुझे शक्ति देना, मैं हर साल की तरह इस साल भी आपका व्रत पूरा कर सकूं। अगले दिन सत्यवती ने महाशिवरात्रि का व्रत रखा और पूजा की थाली में बेल, धतूरा, दूध, फल और जल का लोटा भरकर थाली में सजाए जब वो शिवजी को पूजने मंदिर जाने लगी, तभी उसकी सास ने उससे पूछा, कहाँ जा रही है ये थाली सजाकर? माँ जी, आज महाशिवरात्रि है, मैं भोलेनाथ को बेल, फूल, धतूरा, दूध, जल चढ़ाने जा रही हूँ। सास क्रोधित होकर बोली, खबरदार, जो उस औघड़ योगी को पूजा तूने, या तो इस घर में तू ही रहेगी या मैं। चल, थाली अंदर रख और खबरदार जो घर से बाहर पैर निकाला तो। सासू माँ, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आज के दिन भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं भी भोलेनाथ से अपने पति देव के लिए नौकरी और संतान का वर मांगूंगी। शिवजी अवश्य ही आज के दिन मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज मुझे मंदिर जाने से ना रोकिए माँ जी। मैंने बड़ी श्रद्धा से भोलेनाथ का व्रत रखा है। अगर मैं शिवजी की पूजा नहीं कर पाई तो मैं अपने को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। सासू माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। बहू की विनती का सास पर कोई असर नहीं हुआ और वो अपनी जिद पर अड़ गई। तू शिव मंदिर नहीं जाएगी, ये मेरी जिद है। चल अंदर चल। मैंने कहा ना, तू नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। चल चल अंदर चल। तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? आज तू नहीं जाएगी। चल, रह यहाँ पर। माँ जी मुझे जाने दीजिए। माँ जी ऐसा मत करिए। माँ जी मुझे आज के लिए जाने दीजिए मुझे माँ जी। और बहू गिड़गिड़ाती रही। सास ने बहू को कमरे के अंदर धकेलकर बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। जैसे ही सास आंगन की ओर झुंझलाकर निकली, आंगन में पानी फैला हुआ था। सास का पांव फिसल गया और वो जोर से पछाड़ खाकर गिर पड़ी। एक जोर सी चीख के साथ सासू की सांसें थम गईं। घर के सारे लोग दौड़कर आ गए। रोना धोना शुरू हो गया। तभी बेटा रवि वहां आया और मौका देख अपनी पत्नी को दोष देने लगा। अरे मां, अरे देख, तेरी बदौलत मेरी मां मर गई। अरे तू हत्यारिन है तू। अब बोल, तू अपने भोलेनाथ से, अगर वो भगवान है तो मेरी मां को जीवित कर दे। ओ मां, मेरी अच्छी मां। अरे बहू को बाहर निकालो, किसने इसे कमरे में बंद किया? जैसे ही बहू बाहर आई तो अपनी सास को देखकर हक्का बक्का रह गई। वो दौड़ी और शिव मंदिर पहुंची और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी। हे भोलेनाथ शिव शंभू, आपने ये क्या किया? आज के दिन आप सबको खुशहाली देते हो और मेरी पूजा का फल मेरे घर में शोक से भर दिया। हे महाकाल, काल को वश में करने वाले, मेरा ये दोष दूर करो। मेरी सासू को जीवन दान दे दो, वरना दुनिया का आप पर से विश्वास हट जाएगा।
हे देवों के देव महादेव, मेरी विनती स्वीकार कर लो। यदि आपने मेरी सास को जीवित नहीं किया तो तेरी चौखट पर सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगी। बहू भोलेनाथ के चरणों में अपना सिर पीटने लगी। तभी भोलेनाथ ने अपनी किरणों से उसकी सांस को जीवन दान दे दिया। वहां खड़े सारे लोग चकित हो गए। सासू मां ने आंखें खोली तो तमाम लोग खड़े हुए थे। सासू ने पूछा, आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हो? क्या हुआ? अरे भाग्यवान, तुम मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। अचानक तुम्हें प्राण दान मिले हैं। ये मेरी बहू की पूजा का ही फल है। कहाँ है मेरी बहू सत्या? बहू, बहू, अरे कहाँ है मेरी बहू? तुम्हारा ये हाल देखकर लगता है वो शिव मंदिर गई हुई है। अरे उसी की आराधना का ये फल है। अरे देर क्यों कर रहे हो? चलो चलो, मंदिर चलकर भगवान शिव से क्षमा याचना करते हैं। चलो चलो। सभी लोग शिव मंदिर पहुंचे। वहां बहू को शिव के चरणों में बेहोश देखकर सासू मां ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया। बहू, हे बहू, आंखें खोलो बहू। हे शिव शंभू भोलेनाथ, मेरी भूल को क्षमा करो। आज से मैं भी आपकी पूजा करूंगी। शिव की कृपा से बहू ने आंखें खोली तो स्वयं को अपनी सासू मां की गोदी में पाया। सास ने अपनी बहू से माफी मांगी। बहू, मुझे क्षमा कर दे। मैंने तेरी पूजा पे शंका की। तेरी पूजा और भोलेनाथ की कृपा से मैंने फिर से जीवन पाया है। मुझे क्षमा कर दे बहू। सत्या, मुझे क्षमा कर दो। मैंने भी तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, तुम्हारा अपमान किया है। मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मांगनी है तो मेरे शिव शंभू भोलेनाथ से मांगो। प्रभु अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अब देख क्या रहे हो? बोलो, जय जय शिव शंभू भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं।